हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल शर्मा फिजिक्स गुरु। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर है लेक्चर नंबर 20। इस लेक्चर नंबर 20 का जो टॉपिक है वो है आवेशित चालक की सतह पर बल एवं विद्युत दाब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो एक ये आवेशित चालक है, ये आवेशित चालक है और जब हम जानते हैं चालक की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब चालक को आवेश दिया जाता है तो वह उसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। समान रूप से ये वितरित हो गया। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा था कि जब कोई दो आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके मध्य में बल लगता है। क्या लगता है? बल। यहां पर भी क्या होगा, यहां पर इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर बल लगेगा। ठीक है, इस आवेश के द्वारा इस आवेश पे, इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर बल लगेगा, इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर बल लगेगा और इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर बल लगेगा। तो परिणाम स्वरूप आवेशित चालक की सतह पर एक बल उत्पन्न हो जाएगा। और अगर वो बल एकांक क्षेत्रफल के लिए देखा जाए तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही विद्युत दाब कहलाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर हम एक अल्पांश मान लेते हैं, एक अल्पांश काट देते हैं। ये हमने एक अल्पांश काट दिया और इस अल्पांश का जो नाम दे दिया वो है ए और बी। इस आवेशित चालक का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व वो क्या है? सिग्मा। इस पूरे चालक का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा बराबर होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। सिग्मा बराबर क्या होता है? सिग्मा बराबर होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमको बल ज्ञात करने के लिए हमने एक अल्पांश मान लिया ए बी और शेष है आपका अल्पांश डी ए बी सी डी और ई। इस अल्पांश का जो हमने एक अल्पांश क्षेत्रफल माना है ए बी, इसका जो क्षेत्रफल है वो है ds। क्या है? ds। और इस पर जो आवेश है वो कितना है? dq। ठीक है, इस पूरे पर आवेश q है, तो इस छोटे से अल्पांश पर हमने आवेश मान लिया कि इस पर अल्पांश पर आवेश कितना है? dq है और इसका क्षेत्रफल कितना है? ds है। ठीक है, तो हमने एक आवेशित चालक माना। आवेशित चालक पर q आवेश समान रूप से वितरित है चालक की प्रॉपर्टी के अनुसार। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा ही पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाती है। ठीक है, तथा पृष्ठ आवेश घनत्व प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? समान होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ भी पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, यहाँ भी पृष्ठ सबके लिए पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा ही होगा। अब क्या करते हैं कि हम दो पॉइंट पर विचार करते हैं, दो बिंदुओं पर, दो बिंदुओं पर विचार करते हैं, दो बिंदुओं पर क्या करते हैं? विचार करते हैं। तो हमने एक बिंदु तो ये मान लिया जो इसके बहुत नजदीक है, ये बिंदु मान लिया x और एक बिंदु मान लिया हमने यहाँ पे y। दो बिंदु मान लिया हमने, एक बिंदु मान लिया x, एक बिंदु मान लिया हमने y। अब इस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। तो जैसे हमने पढ़ा है कि जैसे कि ये प्लेट है और इस प्लेट पर प्लस आवेश है और एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है,
तो हम जानते हैं प्लस आवेश के कारण जो डायरेक्शन होती है वो बाहर की ओर होती है, वो इसके कारण इस दिशा में हो गई और इसके कारण इस दिशा में हो गई। ठीक है, हमने मान लिया कि एवी अल्पांश के कारण, जो एवी अल्पांश है, एवी अल्पांश के कारण, एवी अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र E1 है। ठीक है, और शेष अल्पांश कितना है, सी डी ई अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र है आपका क्या, E2 है। तो हम इस x पॉइंट में देखते हैं, जो x पॉइंट इस पृष्ठ के बहुत समीप है, यानी मैंने आपको यहां बता दिया है कि इतनी दूर है, लेकिन ये जो x पॉइंट है वो इस पृष्ठ के बहुत क्या है, समीप है। तो हम देखते हैं कि AB के कारण, ठीक है, AB के कारण यहां पे विद्युत क्षेत्र देखिए तो क्या होगा, ऐसे होगा E1। ठीक है, और CDE के कारण विद्युत क्षेत्र इस पॉइंट पे बाहर की ओर, या भी ये भी होगा E2। अब इस पॉइंट पे बात करते हैं, AB के कारण इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर E1, और CDE के कारण इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, यानी ऐसे। ठीक है, तो हमने x पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र निकाल लिया और हमने y पॉइंट पर इन दोनों अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लिया। तो देखिए, बिंदु y पर विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र, देखिए, देखो E1 की डायरेक्शन ऐसे, E2 की डायरेक्शन ऐसे, यानी दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। तो क्या आएगा, अंतर आएगा, तो आएगा E1 माइनस E2 बराबर EY, बिंदु Y पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। और हमने पढ़ रखा है कि ये आवेशित चालक है, और आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0, यहां रखेंगे, क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र 0 होता है, अर्थात EY जो होगा वो 0 होगा। जब EY 0 होगा तो यहां पर रखिए, तो E1 माइनस E2 बराबर 0 आएगा। पक्षांतर करिए तो E1 बराबर क्या आएगा, E2 आएगा, और मैंने इसको क्या मान लिया, E मान लिया। इसका मतलब क्या है कि जहां E1 देके वहां भी E रख दो, और जहां E2 देके वहां भी आप E रख दो, ये मैंने माना है। तो हमने देखा कि बिंदु Y पर परिणामी विद्युत क्षेत्र इतना आया है। परिणामी विद्युत क्षेत्र के लिए कैलकुलेशन निकाल ली बिंदु Y पर, हम अब X पर निकालना चाह रहे हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, हिंदी की लैंग्वेज आप बना लेना, जो मैंने आपको मौखिक बोला है उसको उसी के अनुसार आप बना लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि बिंदु X पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हुआ। बिंदु X पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, ठीक है, बिंदु X पर परिणामी विद्युत क्षेत्र देखने के लिए हम क्या करते हैं कि हम E1 और E2 की डायरेक्शन देखते हैं। E1 और E2 की डायरेक्शन सेम दिशा में है, तो ये जुड़ जाएंगे, E1 प्लस E2 बराबर EX, और ये X बिंदु जो है
वो चालक के बाहर है, चालक के क्या है, बाहर। और आपने पढ़ा है एक चालक पट्टिका के कारण बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चूंकि चालक पट्टिका के कारण, पट्टिका के कारण बाहर के कारण बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई एक्स क्या आएगी वो आपने पढ़ा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक अचालक परत के कारण पढ़ा था, चालक पट्टिका के कारण पढ़ा था। तो ये आवेशित चालक है, ये पट्टिका नहीं है, ये आवेशित आपका क्या है, गोली, एक कोश है, मतलब एक गोला है। अगर गोलीय कोश के कारण भी देखोगे या चालक गोले के कारण भी देखोगे तो उसकी सतह पर हमने निकाला है, बिल्कुल ये जो पॉइंट है वो इसके बिल्कुल सतह के पास है, लगभग हम ये मान लिया हमने सतह पर है, तो भी उसके कारण क्या आया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आया था। ठीक है, तो हमने अभी निकाला कि E1 प्लस E2 बराबर E है, तो यहाँ पे ये रखिए, E1 के स्थान पर E रख दिया, E2 के स्थान पर भी E रख दिया, और ये आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2E बराबर आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E की वैल्यू निकाल ली सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया इस पॉइंट, ये पॉइंट जो x है वो इसके बिल्कुल नजदीक है, इस पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो जब यहां पे विद्युत क्षेत्र आ गया और इस पर आवेश का मान dq है, तो इस अल्पांश पर इसके कारण कितना बल लगेगा, क्या लगेगा, बल का एक फॉर्मूला होता है F बराबर QE, F बराबर क्या होता है QE, लेकिन हम अल्पांश पे देख रहे हैं, तो अल्पांश पे हो गया DF बराबर DQE। ठीक है, हम अल्पांश पे देख रहे हैं, इस अल्पांश पर लगने वाला बल। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे अल्पांश AB पर लगने वाला बल, लगने वाला बल DF बराबर DQE। अब DQ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो DQ की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे कि हमारे पास होता है सिग्मा बराबर होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां पे आवेश कितना है DQ, क्षेत्रफल कितना है इसका DS बराबर सिग्मा, तो यहां से DQ की वैल्यू क्या आएगी सिग्मा DS, और सिग्मा जो होता है वो होता है एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, और सिग्मा का जो मान होता है वो प्रत्येक पॉइंट पर क्या होता है समान होता है। तो इस पॉइंट पे भी समान है, इस पॉइंट पे भी समान है, तो पूरे के लिए आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां से DQ की वैल्यू क्या आ जाएगी सिग्मा DS, तो DQ की वैल्यू रखो DF बराबर सिग्मा DS, E की वैल्यू ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो DF बराबर सिग्मा का गुणा हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू DS। ठीक है, इस DS का अगर इसमें भाग लगा दें, DF बटे DS बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। DF क्या है बल, और ये क्या है DS क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल 11th क्लास में पढ़ा था दाब, तो ये क्या हो गया दाब। लेकिन ये दाब किसके कारण उत्पन्न हुआ है, इस आवेशित चार्ज के कारण, एक चार्ज के कारण हुआ। चार्ज जब उत्पन्न होता है तो वहां इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, यानी इलेक्ट्रिक होता है, तो इस दाब को चार्ज के कारण या इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उत्पन्न हुआ है ये, तो हम कह देंगे कि इस दाब को हमने क्या नाम दे दिया, इस दाब को बोल दिया वैद्युत दाब। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास P बराबर वैद्युत दाब।
ठीक है, इतना तो इस अल्पांश पर क्या लगेगा, बल, और इतना इस अल्पांश पर लगेगा वैद्युत दाब। अगर संपूर्ण के लिए पूछे, संपूर्ण पृष्ठ पर बल, तो इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन F समाकलन dF, इसकी वैल्यू रख दो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds, तो F बराबर आ गया इंटीग्रल सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds। ठीक है, इस वैद्युत दाब और इस बल के फॉर्मूले को आपको क्या रखना है, याद रखना है, जिससे कि क्या हो, हम आगे वाले कुछ टॉपिक्स में इसका क्या कर सके, हम अध्ययन कर सके। तो एक तो वैद्युत दाब का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रल सिग्मा संपूर्ण पृष्ठ पर बल। तो हमने क्या कर दिया, उसका समाकलन कर दिया एफ इंटीग्रल सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट ds। ठीक है, तो ये आवेशित चालक के कारण हमने निकाला बल एवं वैद्युत दाब। तो हमने क्या की, हमने एक आवेशित चालक लिया, आवेशित चालक के कारण, जब आवेशित चालक की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब चालक को आवेश दिया जाता है तो उसकी वो सतह पर वितरित हो जाता है। तो इस आवेश के कारण इस पे बल लगेगा, इस आवेश के कारण इस पे बल लगेगा। तो हमने एक मान लिया, एक अल्पांश काट लिया। ठीक है, इस अल्पांश का क्षेत्रफल क्या है, ds, और इस पर आवेश की मात्रा कितनी है, dq। ठीक है, और इस अल्पांश काटने के बजाय जो शेष अल्पांश बचा c d e, एक ही अल्पांश बचा। ठीक है, तो हमने इस अल्पांश के दोनों ओर दो पॉइंट की बात की, x और y पॉइंट की, और इन दोनों अल्पांशों के कारण इन पॉइंटों पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, बल के लिए हमें क्या चाहिए, बल के लिए हमें चाहिए F बराबर QE। एक तो E चाहिए, तो हमने E ज्ञात करने के लिए ये सारी प्रोसेस की है, और Q तो वो हमने dq हमारे पास है, dq की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ से सिग्मा ds, और जो हमने प्रोसेस किया है। ठीक है, तो इसको पढ़िए। अगला हमारा है वो विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व। देखो कहीं पर भी आप, जैसे हमने एक हम पढ़ते हैं ऊर्जा घनत्व, एक खाली घनत्व पढ़ते हैं, और एक हमने पढ़ा है आवेश घनत्व, पढ़ा ही नहीं पढ़ा है। तो घनत्व से क्या तात्पर्य है, तो घनत्व से जो तात्पर्य होता है, जैसे घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये जो घनत्व है, ये जो घनत्व जो सिंपल दिया हुआ है, ये जो है वो द्रव्यमान घनत्व है। कैसा घनत्व, ये द्रव्यमान घनत्व। ठीक है, अगर हम बात करें आवेश घनत्व की, आवेश घनत्व की, तो यहां द्रव्यमान है, तो यहां द्रव्यमान है। ये घनत्व जो सिंपल होता है, जो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन पढ़ते हैं, तो वो वास्तव में घनत्व ना होके वास्तव में क्या होता है, द्रव्यमान घनत्व होता है। उसको बोलते हैं हम द्रव्यमान बटे आयतन। आवेश घनत्व पढ़ा हमने, तो आवेश यहाँ है, तो आवेश यहाँ। अब घनत्व, आवेश किस पर वितरित है, अगर वो लंबाई पे वितरित है तो यहाँ पे आ जाएगा लंबाई, तो वो हो जाएगा रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, अगर वो पृष्ठ पर वितरित है तो यहां हो जाएगा आपका क्या, क्षेत्रफल, तो यहां क्या हो जाएगा, पृष्ठीय। और यदि वो आयतन पर वितरित है तो यहां हो जाएगा आपका आयतन, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, आयतन। ठीक है, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो वो घनत्व जो है वो द्रव्यमान घनत्व है। हम आवेश घनत्व की बात करते हैं, तो आवेश घनत्व, तो यहाँ आवेश है तो यहाँ आवेश आ गया। ठीक है, अगर वो लंबाई पे वितरित है तो वो हो जाएगा लंबाई, वो हो जाएगा रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऊर्जा घनत्व की, तो आप स्वयं बता दोगे ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा है तो यहाँ पे आ जाएगी ऊर्जा,
और ऊर्जा कार्य होता है, कार्य ऊर्जा या कार्य, घनत्व यानी आयतन। ठीक है, आवेश कहीं आप जब द्रव्यमान है वो पूरे स्पेस में होगा, आयतन में होगा, तो इसलिए वहां आयतन आता है। घनत्व जो कार्य होता है वो भी पूरे स्पेस के लिए होता है, इसलिए यहाँ पे आयतन होता है। जबकि आवेश घनत्व जो होता है वो लंबाई पर भी हो सकता है, वो वितरित, वो पृष्ठ पर भी हो सकता है, और वो आयतन पे भी हो सकता है। तो आयतन पे वितरित होता है, इसलिए उसको बोलते हैं आवेश बटे आयतन। ऊर्जा घनत्व कार्य बटे आयतन या ऊर्जा बटे आयतन। द्रव्यमान घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ऊर्जा घनत्व से मतलब है हमारे पास ऊर्जा इनटू या कार्य ऑब्लिक कार्य बटे आयतन। तो यहाँ पे दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। यदि आयतन को 1 कर दिया जाए, आयतन को 1 मीटर क्यूब कर दिया जाए, तो विद्युत क्षेत्र में एकांक आयतन में जो ऊर्जा होगी वही आपका क्या कहलाएगा, ऊर्जा घनत्व कहलाएगा। क्लियर? तो ऊर्जा घनत्व समझ गए। ऊर्जा घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन में ऊर्जा या किया गया कार्य होता है। ठीक है, तो हम इसका एक टॉपिक को आगे डिस्कस करते हैं कि एकांक आयतन में कैसे ऊर्जा होती है। एक आवेशित चालक है जो अभी हमने लिया है, इस पर Q आवेश जो है वो समान रूप से वितरित है। ठीक है, अभी जस्ट हमने बिफोर एक टॉपिक पढ़ा था कि आवेशित चालक पर Q आवेश समान रूप से वितरित है, तो वो चालक की प्रॉपर्टी होती है कि वो उसके पृष्ठ पर आ जाता है, तथा इन आवेशों के कारण दूसरे आवेश पर एक बल लगता है। उस बल के कारण एक परिणामी बल उत्पन्न होता है उस पूरे सतह पर, और एकांक क्षेत्रफल के लिए अगर उस बल को देखा जाए तो वो दाब कहलाता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब ये r त्रिज्या का एक क्या है, स्मॉल r त्रिज्या का एक आवेशित गोलीय चालक है। अब क्या करना है हमें, ऊर्जा, एकांक आयतन में ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या है कि जब हम इसको बाहर से आवेश देते हैं, बाहर से आवेश, बाहर से इसको आवेश देंगे तो इस पर, इस आवेशित चालक के कारण बल लग रहा है बाहर की ओर, बल लग रहा है बाहर की ओर, और इस आवेश को और ला रहे हैं हम। तो आवेश को जब लाएंगे तो इस आवेश पर इसके कारण भी बाहर की ओर क्या लगेगा, बल लगेगा। ठीक है, तो हमें इस बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि जब हम इसको बाहर से आवेश देंगे तो इस सरफेस के आवेश के कारण एक बाहर की ओर बल लग रहा है, जो हमने अभी निकाला है, आवेशित चालक की सतह पर बल बाहर की ओर लगता है। तो जब इस आवेश को हम लाएंगे तो इस पर बल लगेगा, तो फिर भी हम इसको आवेश दे रहे हैं, तो हमको उस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य इस विद्युत क्षेत्र में या इस आवेशित चालक की सतह में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है, तो कितना लगता है जब हम इसको बाहर से आवेश देते हैं, तो आवेशित चालक की सतह पर कितना दाब होता है, सतह पर दाब, वैद्युत दाब P बराबर होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम ये देख रहे हैं कि कितना बल लगता है, वैद्युत दाब P बराबर होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अतः आवेशित चालक की सतह पर, आवेशित चालक की सतह पर दाब, सॉरी आवेशित चालक की सतह पर बल। ठीक है, और बल होता है, बल बराबर दाब इनटू क्षेत्रफल। तो बल F बराबर आ जाएगा, दाब हो गया P इनटू क्षेत्रफल इस पूरे का,
आवेशित गोलीय चालक का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर इसकी रेडियस है तो क्या आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। पी की वैल्यू रख दो, एफ बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, यानी इतना बल लगता है इस आवेशित गोलीय चालक की सतह पर जब हम इसको बाहर से आवेश देते हैं। फिर भी हम इसको आवेशित कर रहे हैं तो हमको बाहर से क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा इस बल के विरुद्ध, इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य उसकी ऊर्जा में, एकांक आयतन की ऊर्जा में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो हम निकालते हैं इस बल के विरुद्ध किया गया कार्य। अब क्या करते हैं, जब हम इसको बाहर से आवेश देते हैं तो हम इसको ऐसे थोड़ी कार्य किया, हम इसको संपीड़ित करना पड़ेगा, इसको दबाना पड़ेगा, बहुत तेजी के साथ इसको ऐसे प्रेशर के साथ इसको दबाना पड़ेगा, या बल के साथ इसको दबाना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो जब हम इसको बाहर से आवेश देते हैं तो इसको हम संपीड़ित करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसको संपीड़ित नहीं करेंगे तो ये फोर्स इसको इस पर आवेशित होने नहीं देगा। तो इसको हम क्या करते हैं, संपीड़ित करते हैं। तो हमने इसको कितना संपीड़ित किया, हमने इसको कर दिया dr संपीड़ित। ठीक है, तो ये कितना हो गया r माइनस dr। जब हम इसको संपीड़ित करते हैं तो इसके इंटरनल जो होता है E के मान में, जो E बराबर 0 होता है, इसके मान में तो कमी आती है क्योंकि ये संपीड़ित हो गया। जबकि जो बाहर के आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है कितना, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके मान में वृद्धि होती है। यानी अंदर के जो विद्युत क्षेत्र है E बराबर 0, उसके मान में कमी होती है क्योंकि उसको संपीड़ित किया गया है। और जबकि चार्ज दिया है तो उस चार्ज देने पर विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता है, तो बाहर विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके मान में वृद्धि होती है। ठीक है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वृद्धि में किया गया कार्य, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वृद्धि में किया गया कार्य। E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वृद्धि में किया गया कार्य, या E बराबर 0 में कमी में किया गया कार्य। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, dw बराबर कार्य बराबर बल, बल गुणा विस्थापन। बल कितना निकल के आया है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। विस्थापन, जब हमने इसको आवेश दिया था तो उसको संपीड़ित किया था, कितना संपीड़ित किया था, dr इंटू dr। ठीक है, तो dw बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो गया, ये बन गया उस संपीड़ित किए गए आयतन। इसको dr संपीड़ित किया गया तो dr संपीड़ित करने में चालक का आयतन। ठीक है, तो यहाँ ये dv हो गया। इस dv को अगर मैं नीचे लेके आऊं तो dw बराबर dv बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये क्या है, हमने अभी बताया था आपका कार्य बटे आयतन, यही आपका क्या कहलाएगा, ऊर्जा घनत्व कहलाएगा, या विद्युत क्षेत्र में एकांक आयतन में ऊर्जा कहलाएगी। तो इसको हम स्मॉल u से व्यक्त करते हैं, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आ गया विद्युत क्षेत्र में एकांक आयतन में ऊर्जा। ठीक है, और dv क्या है, dv है dr संपीड़ित करने में उस गोलीय चालक का आयतन। ठीक है, तो गोलीय चालक का आयतन, क्योंकि ये तो क्षेत्रफल हो गया और ये हो गया, क्योंकि क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू विस्थापन होता है आयतन। इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, E बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से सिग्मा की वैल्यू निकाल लो, E एप्सिलॉन नॉट, तो रखिए क्या आएगा, U बराबर
ई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आ जाएगा ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आएगा 1 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो दो ये फॉर्मूले निकल के आए, एक u बराबर आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और एक आ गया 1 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये दोनों ही फॉर्मूले किसके हैं, ऊर्जा घनत्व के। किसके फॉर्मूले, ऊर्जा घनत्व के फॉर्मूले। तो हमने क्या किया, हमने एक आवेशित गोलीय चालक है, हम जानते हैं आवेशित गोलीय चालक के बाहर बल लगता है, अभी हमने निकाला है। तो क्या होता है कि जब उसको हम बाहर से आवेश देते हैं, जब बाहर से आवेश देते हैं तो उस बाहर से आवेश देते हैं तो उस आवेश पर बल लगता है, और हमें उसको आवेशित करना है तो हमें बाहर से क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य एकांक आयतन में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, उसको ही हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो हमने देखा दाब कितना लगता है, विद्युत दाब, उससे हमने बल का मान निकाला कि बल कितना लगेगा इस आवेशित चालक की सतह पर। ठीक है, इतने बल के विरुद्ध हमको क्या करना पड़ेगा, उस चालक को आवेशित करना पड़ेगा, और जब आवेशित करना पड़ेगा तो हमें कार्य करना पड़ेगा। तो हमने कार्य किया, लेकिन कार्य क्या करना, जब उसको आवेश देते हैं तो हम उसको चालक को संपीड़ित करते हैं, जिससे उसके अंदर E बराबर 0 के मान में कमी और बाहर विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वृद्धि में किया गया कार्य, या E बराबर 0 कमी में किया गया कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो बल हमने निकाल लिया था, उसकी वैल्यू रखी, विस्थापन उसको कितना संपीड़ित किया है, उसको dr संपीड़ित किया है, और फिर हमने वो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये कहलाया है संपीड़ित करने में एकांक आयतन, संपीड़ित करने में गोलीय चालक का आयतन। ठीक है, वो यहाँ पे अपनी वैल्यू रख दी, तो u का मान हमारे पास आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आज के हमारे दो टॉपिक कंप्लीट होते हैं। कल हम आपको आवेशित साबुन के बुलबुले की संतुलन की स्थिति और कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।